नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों, वनपाल वन रक्षक के लिए हमारे जो स्पेशल क्लासेस चल रही है अभी, पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी आवरण और वन, और इसमें कुछ विज्ञान के भी क्वेश्चन हो सकते हैं शामिल। तो इससे संबंध में हम आज पढ़ने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। थोड़ा सुपरफास्ट करेंगे, ज़्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज एडवांस्ड जो है वो कम है। और इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ऐड किए हैं ना, जोड़े हैं ना, वो जोड़े हैं पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों ध्यान रखिए, बस आपको एंड तक जुड़े रहना है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोई ना, खैर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहला ही क्वेश्चन आपको शो हो चुका है वैसे, और आंसर भी हो गया वैसे तो, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन, जैसा कि आपने अभी अभी देखा है। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई क्या है? दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस की मापक इकाई जो होती है वो क्या होती है? प्रजाति, जैव विविधता, जंतु विविधता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी का सही जवाब बिल्कुल ए ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर प्रजाति हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, जो रिपोर्ट आती है ना हमारे यहाँ पे, वनों की रिपोर्ट दोस्तों कितने समय में आती है? हर 2 वर्ष में आती है। किसके द्वारा आती है? FSI के द्वारा आती है। और ये FSI कौन सा? ये भारतीय वन सर्वेक्षण है ये। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बोले सर देहरादून में है। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? बोले सर उत्तराखंड में है। अगर आपसे मैं बात कर लूँ कि देहरादून में अगर भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की बात करी जाए तो कब हुई थी? 1981 में यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, हर 2 वर्ष में वन रिपोर्ट तैयार करी जाती है, वनों की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया? ये आप इसको एज ए करंट जी के भी ले सकते हैं और एज ए जी के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेरिस। दोस्तों पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। तो क्या हुआ था? फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया था, और ये चौथी वन प्लेनेट समिट थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, वन प्लेनेट समिट। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा और नोट डाउन तो करने ही है। अभी शुरू में जो क्लासेज हो रही है इस हफ्ते की, ये आपको नोट डाउन तो करनी ही है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है, ये आपको फुल नेम आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों अगर बात करें, ये जो है ना UNFCCC, ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और इसको कब लागू किया गया था? अगर दोस्तों देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको कब लागू किया, तो 1994 में लागू किया। और आपसे पूछा जाए कि इस समझौते को शुरू कब किया गया, मतलब कि इस पर हस्ताक्षर कब हुए, तो ऐसा अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप कहेंगे कि 1992। लेकिन इसको लास्ट में लागू किया गया 1994 में लागू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। लंदन धूम कुहा जो है ये किस वर्ष में देखा गया? दोस्तों ये कहाँ पर देखा गया था? लंदन में। क्या था ये? एक प्रकार का, देखिए ये ऐसा भूकंप जैसा ही था, मतलब हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण था, फुल वायु प्रदूषण था, मतलब जहरीली धुंध थी एक प्रकार की। ठीक है, और दोस्तों ये कब देखा गया था? ये 1952 में देखा गया था।
याद रखना दोस्तों, दिसंबर महीना था और दिसंबर महीने में 5 दिन के लिए ये कोहरा टाइप जहरीली धुंध वायु प्रदूषण की चपेट में रहा था ये लंदन। याद रखिए 1952 को लॉक करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। लंदन, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो या फिर जोहान्सबर्ग? बिल्कुल सही कथन होगा, जोहान्सबर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, और जोहान्सबर्ग की बात करें तो ये कहाँ का है शहर? दक्षिण अफ्रीका का शहर है ये, दक्षिण अफ्रीका का शहर है ये। और दोस्तों आपको याद होना चाहिए एजेंडा 21 मतलब कि ये अपनाया गया था कि भाई 2021 तक हमारा जो ये पर्यावरण है ये कैसा रहेगा। तो ये पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने के लिए ही एजेंडा 21 घोषित किया गया था और ये पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध जो है ये अम्लीय वर्षा से है? तो ये क्वेश्चन तो हमने कई बार पढ़ा भी है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर वर्षा जल की pH 5.6 से कम, मतलब कि हम बात करें अम्ल वर्षा जो है इससे संबंधित जो जल का pH मान होता है ना वो 5 से लेकर 2.5 के बीच में होता है, 2.5 के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी शानदार था। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, नंबर 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से या ध्वनि प्रदूषण से या फिर मृदा प्रदूषण से? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है आपका ग्रीन मफलर। ठीक है, ग्रीन मफलर। और इसका देखिए सीधा सा अर्थ ये है, ग्रीन मफलर का अर्थ क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखो ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए सड़कों के किनारे पौधा लगाने का एक प्रकार का ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसी को हम ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10वां क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? इनमें से वो कौन सी वस्तु है जो जीवाणु से नष्ट नहीं होती? तो दोस्तों गोबर जीवाणु से नष्ट होता है, बिल्कुल होता है साहब, है ना। पौधों की पत्तियां भी होती है और खाद्य पदार्थ भी होते हैं। तो प्लास्टिक जीवाणु से नष्ट नहीं होता दोस्तों। अमूमन आप देखते हैं इसमें जीवाणु से नष्ट होता ही नहीं है, ये स्वयं जो है गल कर जो है या फिर गर्मी के कारण ये जो नष्ट हो सकता है, बल्कि जीवाणु इसमें लगते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना ये ओजोन से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ओजोन परत की रक्षा के लिए दोस्तों ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में, लगभग 100 देशों के मध्य हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था कि भाई ओजोन परत को नुकसान ना हो, इसकी रक्षा रहे, इसके लिए समझौता हुआ था सभी देशों के मध्य 1997 में। ओके, और पर्यावरण जो भी समझौते हैं ना प्यारे दोस्तों, जो भी समझौते, जो भी सम्मेलन, ये हम एक थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल क्लास में, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। ओके, जैव विविधता का संबंध है वन्यजीवी के विविध रूपों में, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों में, या प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, पृथ्वी से मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से या वनस्पति से। फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, मतलब कि WWF, यही होता है WWF, मतलब कि द वर्ल्ड वाइल्ड फॉर फंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल पांडा। दोस्तों विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जो है वो क्या है? लाल पांडा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान भी जरूर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है?
अम्ल वर्षा के कारण, ओजोन अवक्षय के कारण, एजलेंस के कारण, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा कारण है दोस्तों यहाँ पे? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी। संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा के कारण होती है। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, शो ऑन योर स्क्रीन, इनमें से किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है प्यारे दोस्तों। देखिए, मोन्टाना, चीन, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। देखो दोस्तों, मोन्टाना जो है आपका सही जवाब होगा। मोन्टाना कहाँ पर है? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये, ठीक है। और मोन्टाना में क्या है दोस्तों? डायनासोर की अधिक मात्रा में अस्थियां प्राप्त हुई है, इसीलिए इसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। फिलहाल हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में उत्तरदायी गैस कौन सी है? पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में जो उत्तरदायी गैस है ना, वो फ्रीऑन 12 है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ओजोन है? पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, अगर समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? हमारे यहाँ पर वायुमंडल में या फिर वातावरण के अंदर पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली वनस्पति है, वनस्पति अगर ख़त्म ही हो जाए तो हमारे यहाँ पे किस गैस की कमी आने वाली है दोस्तों, ये बताइए। जैसे कि अभी कोरोना में आई थी, पता चला था थोड़ा सा कि हाँ कुछ तो महत्व है पेड़ पौधों का, है ना। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी कि ऑक्सीजन गैस की कमी खलेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, किसके लिए? हमारे लिए, है ना। तो बिल्कुल अगर यही ख़त्म हो जाए तो फिर मतलब वनस्पति ख़त्म हो जाए तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से रहेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी हैं? बतला दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी हैं? तो इनमें से ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। काफ़ी भाई बहन यहाँ पर डी भी बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। देखिए ऑक्सीजन तो होगा भी कहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी हमने पढ़ा, मीथेन भी अभी हमने पढ़ा, दोनों को पढ़ लिया कि ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। यूँ पूछा जा रहा है कि जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है? ये बताना है आपको। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है? दोस्तों रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक में दोस्तों वनस्पतियाँ, जो भी वन्य जीव प्राणी वगैरह है ना, इसका रिकॉर्ड इसमें होता है। किसका? संकटग्रस्त जो भी प्राणी वगैरह होते हैं उसका रिकॉर्ड इसमें होता है, किया जाता है लगभग हर देशों में। तो जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता वो है IUCN, मतलब कि इसका अर्थ होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना दोस्तों। एक बार वापस से सुन लीजिएगा। I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन, C मतलब कंजर्वेशन, ठीक है, और N मतलब नेचर एंड नेचुरल, दोनों आएंगे, ठीक है, और लास्ट में आएगा रिसोर्सेज, ठीक है, लिख दिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से? दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आप रट लीजिएगा अच्छे से, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बने। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से? पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट। देखो पूर्वी घाट तो नहीं है,
पश्चिम हिमालय व सुंदरवन नहीं है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये सही है। पूर्वी हिमालय और शांत घाट ये गलत है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। देखिए ताप स्थल कहो या फिर आप कह सकते हैं हॉट स्पॉट भी कह सकते हैं। जैसे हम दूसरी भाषा में जैव विविधता क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहाँ पर चाय वगैरह होती है। ठीक है, ओके। तो ये पूर्वी हिमालय तो कौन सा पड़ता है? पूर्वी हिमालय तो इस साइड में है ना, मणिपुर साइड में। मणिपुर है, जैसे असम है, सिक्किम है ना, तो ये पूर्वी हिमालय हो गया। और पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट में तो ये आते हैं ना, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है। ठीक है, तो ये आते हैं यहाँ पर। ओके, समझ गए ना? चलो साहब, बहुत बढ़िया। नंबर 22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के जो उदाहरण है वो एक तो जीवाणु है। जीवाणु कितने ऑप्शन में? ऑप्शन तीनों में है जीवाणु, 1, 2 और 3। जीवाणु के साथ आपका कवक भी है। अगर आपने कवक याद कर रखा है तो आपका ये सही हो जाता। अगर केवल आपको जीवाणु हुई याद था तो आप कन्फ्यूजन हो जाते। राइट आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी के समुच्चय को कहा जाता है, बताइए। पारिस्थितिकी के समुच्चय को कहा जाता है जीवोम, जलवायु, उपप्रणाली या संरचना। देखिए पारिस्थितिकी के समुच्चय की बात करें तो हम कहते हैं इसको बायोम, या फिर आप कह सकते हैं इसको जीवोम, है ना। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का ये एक भाग है, ये क्या? जीवोम। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, या 23 मार्च को, या फिर 24 मार्च को? विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? बस यही कि भाई जल की उपलब्धता हो और जल स्वच्छ हो और हर घर जल रहे, है ना, प्रत्येक प्राणी तक जल पहुंचना सुनिश्चित हो, ऐसा कुछ करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और नंबर 25, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है, बताइए। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश जो है वो मंद होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको 1-2 दिन पहले पूछा था लास्ट के क्वेश्चन में, जिसका आंसर आपको देना था, जबकि अब आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है। तो राइट आंसर एफोटिक होगा आपका सही जवाब। ठीक है, एफोटिक। ओके, क्लियर। और नंबर 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूँ पूछा जा रहा, देखिए ज़रा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन्होंने एक अधिकतम क्राइटेरिया रखा है कि भाई इतनी आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि होनी चाहिए। ये इन्होंने कितना क्राइटेरिया रखा? तो प्यारे दोस्तों 55 डेसिमल रखा है, डेसिबल है ना। ओके, याद रखिए। और अपना ये लास्ट क्वेश्चन था आज का 26वां। दोस्तों इतना ही करेंगे अपन कवर। 20 मिनट की क्लास वैसे भी हो गई है, 20 की नहीं तो भी 18 की हो गई है। तो बाकी का अपन कल पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ठीक लगी होगी। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते। एक तो देखो, अगर आप लाइक करो या ना करो बट कमेंट किया करो, है ना। कमेंट पढ़ने में बड़ा आनंद आता है मुझे। आपके एक कमेंट से मुझे कितना मतलब स्नेह मिलता है, कितना हौसला मिलता है, वो हो सकता है कल्पना भी नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन प्लीज़ आप सभी कमेंट ज़रूर करें, आपको क्लास किस टाइप से लग रही है। अगर ठीक लगे तो ठीक भी लिखो, बहुत अच्छी लगे तो बहुत अच्छी भी लिखो, और अच्छी लगे तो अच्छी भी लिखो, है ना। और बाकी कोई आपके डाउट हो तो भी आप लिख सकते हैं ना। आप तो कोई कमेंट ही नहीं करते, क्लास देख लेते हैं फिर भी कमेंट नहीं करते। 3-3, 4-4 हज़ार भाई बहनें देख लेते हैं लेकिन कमेंट आते हैं 5-6। ऐसा क्यों? आप सभी लोग कमेंट किया करो, है ना। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ, इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी? ये जो वेबसाइट दे रखी है ना, यहाँ पर मिलेगी ये वेबसाइट। आप इसको विजिट ज़रूर करना। यहाँ पर आपके लिए कोर्स भी डाल रखा है, वैसे राजस्थान GK, इंडिया GK, विज्ञान सब कुछ डाल रखा है, गणित वगैरह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।